स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। हमारे चैप्टर नंबर 1 की 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 हो गया है। हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, मैंने कहा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वाला टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तक देखा था। आगे से हमने पढ़ना आज एक्सरसाइज 1.5 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हमने क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लेना है। तो उसके लिए पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रियल नंबर्स मैं आपको बताती हूँ बच्चे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास रियल नंबर होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास रियल नंबर्स में क्या होती है, ऐसा नंबर जो बाकी सब रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर दें। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास बेसिकली 1 होती है। ठीक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 ही आंसर देता है, या हम कह देते हैं 2 को 1 से करें। ठीक है, वो नंबर 1 ही है जिससे हम रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर वही नंबर देता है। तो वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। जबकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था, हमारे पास था मैट्रिक्स में, हमारे पास सिंगलटन मैट्रिक्स अगर था तो उसमें 1 था, यानी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी 1/1 ऑर्डर का। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जिस्ट करती थी। अगर 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था तो हमारे पास उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये थी। अगर हमारे पास सपोज 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हमारे पास उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास ये होगी। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है मल्टीप्ली और वो डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, इस तरह से होगी। ठीक है, अब हमने कहना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। ठीक है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रियल नंबर से देखते हैं। मतलब अगर हमारे पास 2 एक रियल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होगा कि हमें रिज़ल्ट में क्या दे, हमें रिज़ल्ट में दे इसके साथ ऐसा नंबर हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ऑपरेशन क्या मल्टीप्लाई का, तो इसके साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें और रिज़ल्ट में हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर दे, यानी कि 1 दें। और ठीक है, और फिर हम उसी नंबर को जैसे कि ठीक है 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आता है। 2 को जब हम 1/2 से करें, ये भी एक रियल नंबर होता है। ठीक है, तो 2 से कैंसिल होता है तो हमें 1 देता है। ठीक है, हम 1/2 को 2 से करें तो अब भी हम कह सकते हैं कि ये उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव 1/2 है और 1/2 का 2 है। 2 और 1/2 एक दूसरे का आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रियल नंबर क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल लेना हो, जैसे कि हमारे पास अगर हमने लेना है कोई नंबर है, हमें कोई नंबर दिया हुआ है ए। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें यानी कि 1/a। ठीक है, हमारे पास एक मिनट सॉरी, हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ नंबर हमारे पास क्या होता है कि हम उसका डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देना होता है और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर। ए के नीचे कुछ नहीं है तो हम कह देते हैं कि ए के नीचे 1 है। ठीक है, तो फिर हम कह देते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 1 था ना, रेसिप्रोकल में इसका न्यूमिनेटर 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रियल नंबर क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हो हमारे पास इस तरह से, तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा, b/a, यानी कि नोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, 1/2 2 का रेसिप्रोकल है और 2 1/2 का रेसिप्रोकल। जब 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो हम 2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे ले आएंगे, तो 1 डिवाइड होगा तो हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर से 2 आ जाएगा। तो ये बात थी। अब हमने ये तो थी नंबर्स पर, अब हमें तो चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स पर देखना है। ठीक है, उसके लिए हमने ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इधर लेने के लिए हमारे पास जानना क्या चीज़ें हैं, हम 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं। उसका तरीका ये है कि हम उसमें डिटर्मिनेंट लेते हैं। एक वर्ड आपके लिए न्यू आ रहा है, हम उसमें डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट एक न्यू टर्म है। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया होता है 2/2 ऑर्डर का, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है कि हमारे पास यानी कि हम
डिटर्मिनेंट ऑफ ए को एब्सोल्यूट वाली वैल्यूज लगाई हुई हैं, बार लगाई हुई है, तो हम बार के बीच से शो करते हैं, यानी कि ये शो कर रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम भी लिख सकते हैं, हम सिंपली से लगा लेते हैं। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिखना है, इसमें मैट्रिक्स ए की वैल्यूज डालनी है। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बार हो जाएंगी और मैट्रिक्स ए की एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्री को से, और माइनस यानी हम कह देते हैं डायगोनल एंट्रीज को प्रोडक्ट लेकर बीच में माइनस का साइन लगाकर नॉन डायगोनल एंट्रीज यानी कि हमारे पास दूसरी जो बाकी बचती हैं एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो वो हमारे पास कोई रियल नंबर आता है लैम्डा। ये साइन किसका है, लैम्डा का है। इसका मतलब है कि कोई भी रियल नंबर आ जाता है। ठीक है, वो बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से। ये और किसको शो कर रहा है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, और सेट ऑफ रियल नंबर पे कैसे नंबर आते हैं, जो रियल लाइन पे होते हैं। ठीक है, ये हमें बात कर रहा है। आगे से हम जाते हैं, बच्चे हम एग्जांपल के तौर पर सेट दिया हुआ है। ठीक है, हम एग्जांपल के तौर पर सेट दिया हुआ है लेट बी इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 माइनस 2 3। ठीक है, हमने बी का डिटर्मिनेंट लेना है, तो हमने क्या करना है, पी का हमने उसके साइड्स पर बार लगा देनी है और हमने भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने इसको बार में लिख के इसकी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज वही वाली लिखनी है। फिर हमने क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, बीच में माइनस का साइन आना, और -2 को मल्टीप्लाई करना है ना 1 से, तो हमारे पास ये 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, 3 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है, इसका डिटर्मिनेंट लिया हुआ है। ठीक है, 2 × 3 हमारे पास 6 हो जाएगा, और -1 × 6 हो जाएगा, 6 - 6 हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये -6, तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास इस मैट्रिक्स का 0 आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट के बाद पढ़ने से इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी। एक हमने था डिटर्मिनेंट, ये न्यू टर्म थी हमने सीखी। एक और न्यू टर्म आएगी, वो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो वो हम अभी करते हैं। इसके बाद पहले हम टर्म कुछ करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कैसे होता है। ठीक है, ये हम कब जज करेंगे कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कैसे है, नहीं कि नॉन सिंगुलर है, वो हम डिटर्मिनेंट लेने से जज करेंगे। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेकर 0 आ जाता है, वो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और जिसमें अगर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें कह रहा है कि हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास ये मैट्रिक्स हमने पीछे एग्जांपल में किया था मैट्रिक्स बी, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं था, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था। ये मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था। और ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स एम था, ये इसका डिटर्मिनेंट 0 आया था, तो ये हमारे पास क्या था, सिंगुलर मैट्रिक्स था। ठीक है, आगे से हम सिंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है, आगे से मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना सीखना है। हम सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं ले सकते। ठीक है, हम सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं ले सकते, और हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए, कोई नंबर रियल आ जाए, तो वो उसका हम इन्वर्स ले सकते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, उसका हम इन्वर्स नहीं ले सकते। ठीक है, फिर हमने चेक करना है कि डिटर्मिनेंट लेने के बाद वो सिंगुलर है कि नहीं सिंगुलर। अगर वो नॉन सिंगुलर है तब भी हम आगे मूव करेंगे, अगर वो सिंगुलर है तो हम उसका डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते। ठीक है, और हमें कह रहा है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी रियल एंट्रीज हैं, ठीक है, वो या तो सिंगुलर होगा या हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, दो या उसके पास ऑप्शन है, या तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसकी रियल एंट्रीज हैं, रियल नंबर्स उसके एंट्रीज हैं, तो वो सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, अब हमारे पास मैट्रिक्स के इन्वर्स लेने के लिए फर्स्ट है डिटर्मिनेंट लेना है, फिर हमने चेक करना था कि वो मैट्रिक्स आया क्या सिंगुलर है या नहीं सिंगुलर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या चेक करना है कि हमने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, अब हमारे पास मैट्रिक्स ए था, उसका डिटर्मिनेंट लेना सीखा। ठीक है, वो अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम आगे नहीं चलेंगे। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता, रियल नंबर आ जाता है, तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है,
वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका हम फिर और एडजॉइंट लेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, हमें एक मैट्रिक्स ए दिया होगा, एडजॉइंट कैसे लेना है इसका, हमने इसकी डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देना है, यानी ए है तो इसकी जगह हमने डी लिख देना है, डी है तो उसकी जगह हमने ए लिख देना है, और इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देना है। डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज कर देनी है और नॉन डायगोनल है बाकी जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देना है। डायगोनल एंट्रीज के को इंटरचेंज कर देना है और बाकी एंट्रीज के साइन चेंज कर देना है। तो हमने डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर दिया और बाकी एंट्रीज के साइन चेंज कर दी। तो ये था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने का तरीका। तो बच्चे आप आ जाए पेज नंबर 22 पर, ठीक है। हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट लिया, हमने डायगोनल एंट्रीज यानी 0 को 1 से इंटरचेंज कर दिया, 1 से, और 3 और 2 के साइन चेंज कर दिए हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स बी में -4 और 2 इंटरचेंज कर दिया और -1 और 3 के साइन चेंज करके से 1 और पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। आगे से हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखेंगे, ठीक है। पहले हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रियल नंबर्स तो हमने देखा था, ठीक है। तो मैट्रिक्स में भी यही बात होगी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि एक मैट्रिक्स ए है उसके साथ हम कोई मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। यहाँ हम मैट्रिक्स बी में जो हमने ए मल्टीप्लाई करना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तो मैट्रिक्स ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन्वर्स होंगे, और उसके लिए ये मस्ट ज़रूरी होना चाहिए कि हमारे पास टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होने चाहिए, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए, उनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तब होंगे जब इसके इक्वल होगा, ठीक है। द इन्वर्स ऑफ ए, बेसिकली हम क्या कहते हैं इन्वर्स, यदि हमारे पास मैट्रिक्स ए है इसके इन्वर्स को किस तरह से लिखते हैं, ए ऊपर -1 लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, ए इन्वर्स, ठीक है। दस हम कह देते हैं ए इन्वर्स यहाँ इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ए से प्रोडक्ट लें तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। हम बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स पे करें तो 2x2 वाले का स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ये बार बार बात कर रहा है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स तब ही हम ले सकते हैं जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो इसका मतलब क्या है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कोई नंबर होना चाहिए, वो भी रियल नंबर, ठीक है। आगे से हमें एक ब्लॉक दिया हुआ है आपके पेज नंबर 22 में, इधर ब्लॉक पर आए, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी अगर हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। जैसे रियल नंबर्स पे आप 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें, यानी कि 1 था कि हम 1 से ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करें हमें 1 आंसर दे, ठीक है, या हम किसी नंबर से करें तो 1 आंसर दे, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था, 1 ही था कि 1 को 1 से किया तो 1 आया, और 1 को 1 से किया तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रियल नंबर भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही था। तो इस तरह इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, ठीक है, आगे से हमने देखना है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लेना यूजिंग एडजॉइंट मेथड से, ठीक है। हमने ये मेथड कौन सा पढ़ा है, एडजॉइंट मेथड से ले लेंगे हम। हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम मैट्रिक्स इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स एम का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एम इन्वर्स होगा, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसका एडजॉइंट लेना है, फिर हमने क्या देना मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है कि एडजॉइंट ऑफ एम को के मैट्रिक्स को हम डिवाइड कर देंगे ये डिटर्मिनेंट ऑफ एम, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो डिटर्मिनेंट ऑफ एम का आंसर कोई रियल नंबर ही होगा ना हमारे पास, ठीक है, उसको हम 1 ओवर करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एडजॉइंट एम एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, एम मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। उसको हम उसकी हर एंट्री के से हम, ये हमारे पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट एक स्केलर हो जाएगा, ठीक है, तो हम उसकी हर एंट्री से 1 ओवर डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 2x2 आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, हमने इसके बीच बार लगा दें, ठीक है। ये 2 × -3 2 -3 2 से हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया -3 से, और माइनस हमने ले लिया -1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ठीक है। 2 को -3 से किया तो -6 आया, 1 और -1 ये आ गया, और -6 + 1 हो गया जो कि -5 आया, 0 के इक्वल नहीं आया,
तो हम इसका इन्वर्स ले लेंगे। फिर हम इसका इन्वर्स लेने के लिए हमें क्या कह रहा है, इन्वर्स के एडजॉइंट ऑफ ए, फिर हम इसका एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -5 आया तो हमने -5 को डिनोमिनेटर में लिखा है, और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स यानी हमने इसको इंटरचेंज किया, -3 और 2 को इंटरचेंज किया और 1 का साइन चेंज किया, -1 का साइन चेंज किया, +1 हो गया। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि -1/5 से मल्टीप्लाई करना है हमने ये मैट्रिक्स। ठीक है, जब -1/5 इसकी हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये इसके बाद एक मैट्रिक्स ये आएगा। हमने क्या करना है, -1/5 को मल्टीप्लाई कर देना है -3 से, -1/5 को मल्टीप्लाई कर देना है -1 से, -1/5 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, -1/5 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। ठीक है, फिर हमारे पास इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3/5 आ जाएगा, इसमें भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा, ये -1/5 आ जाएगा, ये -2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमने ले लिया ए इनवर्स। अब हमने चेक करना है कि अगर हम ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स ए इनवर्स है, तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। हमने इनका प्रोडक्ट लेना है, 2 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास 6/5 हो जाना है, माइनस हमने 1 को -1/5 से प्लस आ जाना है -1/5। इसके बाद ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाना है और 1/5 आ जाना है। फिर हमने 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करना है 2/5, फिर हमारे पास प्लस आ जाना है और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास -2/5 हो जाएगा। ठीक है, -1 को इससे ये -3/5 हो जाना है और प्लस माइनस ये दोनों माइनस की वैल्यू होता है, ये प्लस हो जानी है और बीच में प्लस का नहीं, ये हमारे पास -3/5 हो जाना है, ये +3/5 हो जाना है, ये हमारे पास -1/5 हो जाना है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाने हैं। ठीक है, -1/5 और 3 2 टाइम 6, -1/5 + 6/5 हो जाना है। हमने इनको सॉल्व करना है, ये 6 - 1 5/5 आ जाना है, 5/5 की कटिंग करेंगे तो हमारे इसके बाद हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ जाना है, 5/5। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कर जाना है, पॉजिटिव नेगेटिव कर जाना है, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव और सेम टर्म है, फिर काट भी सकते हैं, तो हमारे पास इधर 0 आ जाना है, इधर 0 आ जाना है और ये हमारे पास हो जाना है -1 + 6, डिनोमिनेटर में सेम है तो नीचे 5, तो -1 + 6 क्या हो जाएगा, 5/5। फिर हमारे पास इसमें कटिंग हो जानी है, 5 1 टाइम 1 तो 1 आ जाना है। जब हमारे पास इधर से कटिंग हो जानी है तो ये हमारे पास क्या हो जाना है, ठीक है, ये 1 टाइम्स हो जाना, 1/1 यानी कि हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 ही होता है जिसका नहीं लिखा होता। ठीक है, तो 1 का डिनोमिनेटर यानी 1 डिवाइडेड बाय 1 1 हो गया, एज इट आ गया, 0 हो गया, 0 आ गया और 1 डिवाइड बाय 1 हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह अगर हम ए इनवर्स ए फाइंड करते हैं, यानी ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स पहले लिखते हैं फिर ए का मैट्रिक्स लिखते हैं, तो वो भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। और आगे से हमारे पास एक वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है कि अगर ए बी का प्रोडक्ट लें तो हम उसका इन्वर्स लें, तो वो इक्वल्स होता है बी का इन्वर्स लेकर ए का इन्वर्स लेकर आप इसके इनके प्रोडक्ट लेने से। ठीक है, तो हम ये वेरिफिकेशन भी तब भी करेंगे हमारे पास दोनों मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर दिए होंगे और उनके डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आने चाहिए, यानी कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट में हमने पहले चेक करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों 0 के इक्वल नहीं आए। ठीक है, दोनों कम देयरफॉर ए और बी आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल भला किसे कहते हैं बच्चे, इन्वर्टिबल की टर्म यूज़ हुई है। इन्वर्टिबल का मतलब होता है हमारे पास जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं हम उन्हें इन्वर्टिबल भी कहते हैं कि उनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल भी कहते हैं क्योंकि उनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। इन्वर्टिबल का मतलब क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को हम इन्वर्टिबल भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ए बी हमने यानी ए और बी हमने पहले मल्टीप्लाई किया, इनको बेसिकली जिस तरह सिंपल 1.4 में हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था उस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया, फिर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिया, यानी ये मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट लिया और हमारे पास ये आ गया। ठीक है, फिर हमने 3 × 1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सॉरी 3 -0 हमारे पास 0, 3 में से 0 निकाले 3 आ जाएगा और ये वो 0 के इक्वल नहीं है, इनका प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर हमने इनका इन्वर्स ले लेना है।
एडजॉइंट लेना है, ये 3 और 1 को इंटरचेंज किया, 1 और 0, 0 का साइन कोई नहीं है तो इसका आगे साइन चेंज करने से भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये किया। फिर 1/3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इसकी राइट लेफ्ट हैंड साइड ली, अब हमने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है, बी इनवर्स से इनवर्स लेना। बी और ए हमने चेक किया था कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, तो फिर बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है, जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ठीक है, फिर हमने बी इनवर्स, बी का इनवर्स लेना है, उसका ज्वाइंट लेना है, बी मैट्रिक्स बी का ज्वाइंट लेना है। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या था, हमने 0 2 को इंटरचेंज कर दिया 2 से, और 1 -1 का साइन चेंज किया 1, 3 का साइन चेंज किया -3, और हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या था, हाँ उसका हमने किया, ठीक है, 3 और 0 को चेंज कर दिया तो 0 और 3, और ये साइन चेंज किया तो ये आ गया। हमने बी इनवर्स से इनवर्स का प्रोडक्ट लेना है, तो हमारे पास ए बी, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो जाता है। आगे से हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमने इसका ये हमें मैट्रिसेस दी हुई है डिटरमिनेंट, हमने डिटरमिनेंट लेने का तरीका सीखा है ना, तो हम बेसिकली उसी से के साथ चलेंगे। ठीक है, ए डिटरमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं, हमने एक एक राउंड बार्स लगा देनी है। ठीक है, तो हमने ए लेना है, उसके अराउंड हमने बार लगा देनी है, ए का डिटर्मिनेंट लेना है, और हमने उसको डिटर्मिनेंट लेना है मैट्रिक्स का, यानी कि -1, और ये हमारे पास 2 आ जाना है, और ये हमारे पास 1 और ये 0 आ जाना है। ठीक है, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो हमने इसको करना है कि हमारे पास इसमें से आ जाना -1 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देना 0, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है -2। तो हमें ये इस तरह से हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देना है। आगे से हम जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने बी का डिटर्मिनेंट लेना है, यानी हमने मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट लेना है, यानी मैट्रिक्स बी को हमने ये तरह से लिख देना 1 2 3 -2। ठीक है, हमने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है 1 और -2 को, फिर माइनस कर देना, जो बाकी एंट्रीज बची हैं उनका प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है, तो 1 -2 हमारे पास -2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 पहले भी लिख सकते हैं, 3 बाद में भी लिख सकते हैं, 3 पहले और 2 बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमारे पास ये 3 2 टाइम्स -6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2 -6, हमारे पास क्या हो जाएगा -8। आगे से हम मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सी का डिटर्मिनेंट लेना, ये हमारे पास हो जाएगा 3 3 2 2। ठीक है, इसका ये हमारे पास सी डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 × 3 2 -2 × 3, ये हो जाएगा 3 2 टाइम्स हमारे पास क्या होता है 6 -6, और ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। आगे से हमारे पास मैट्रिक्स डी है, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, यानी डी हमारे पास डिटर्मिनेंट की आगे से हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट के साइन, और हमारे पास मैट्रिक्स की वैल्यू 3 1 2 4। ठीक है, हमने क्या करना है, ये हमारे पास 3 × 4 हो जाना, और माइनस हमारे पास 2 × 1 हो जाना, यानी 3 4 टाइम्स 12, और -2 1 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाना है 2, 12 -2 हमारे पास क्या हो जाना है 10। ये इस तरह से हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे से हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बचे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, इनमें से हमने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से नहीं सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब है कि हमारे पास उनके डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आने चाहिए। ठीक है, नॉन सिंगुलर का मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता। ठीक है, और नॉन सिंगुलर को हम इन्वर्टिबल भी कहते हैं। ठीक है, अगर इन्वर्टिबल का वर्ड भी आ जाए तो वो भी हमारे पास नॉन सिंगुलर है। ठीक है, इन्वर्टिबल जिनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ये मत। ठीक है, हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, हम इनका डिटर्मिनेंट लेंगे और फिर पता लगाएंगे कि ये सिंगुलर है। फर्स्ट हमने क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट लेना है।
हमारे पास ये डिटर्मिनेंट लिया, ये हमने मैट्रिक्स लिया, हमारे पास ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट हमने कैसे लेना है, यानी 3 × 4 - 6 × 2 या 2 × 6 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 3 को 4 से किया तो हमारे पास आ जाता है 12 - 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 में से 12 निकालें तो 0 आ जाता है। तो ये हमें क्या शो करता है, ये हमें शो करता है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। तो हम कह देते हैं ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें ये क्या कह देते हैं, ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स बी पर हम चेक करते हैं। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स बी है। ठीक है, हमने मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट लेना है तो हमारे पास क्या हो जाना है, 4 1 3 2 का डिटर्मिनेंट। आगे से हमने इसकी एंट्रीज़ को यानी 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, -1 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। 4 2 टाइम्स हमारे पास हो जाता है 8, 3 1 टाइम्स हमारे पास हो जाता है 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है 5। तो ये 0 के इक्वल तो नहीं है ना, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसे हम मैट्रिक्स सी पर चेक करते हैं। मुझे मैट्रिक्स सी हमारे पास डिटर्मिनेंट लेना है हमने। ठीक है, उसका मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखनी है। हमारे पास क्या है 7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो हमारे पास आ जाता है 35 माइनस, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -27 आता है। तो ये हो जाएगा इस तरह से 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 35 + 27। ठीक है, 35 + 27 किया तो हमारे पास 45 55, ये हमारे पास हो जाएगा 62। तो ये तो 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या इम्प्लाइज कर देगा कि हमारे पास सी इज़ अ नॉन सिंगुलर ठीक है, तो सी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इस तरह हम मैट्रिक्स डी की तरफ आते हैं। ठीक है बच्चे, मैट्रिक्स डी की तरफ तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, वो चेक करना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 - 10 - 2 4। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लिया यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 -10 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, 5 4 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाता है 20। ठीक है, -10 जब -2 से ये दोनों माइनस हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 10 2 टाइम्स 20 हो जाएगा, तो ये +20 हो जाएगा। तो प्लस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 20 में से बचे 20 निकाला 0, तो ये हमारे पास क्या इम्प्लाइज करता है, मैट्रिक्स डी क्या है, इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है। एंड आगे से हम जाते हैं बच्चे हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, देखते हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर इनके एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तभी इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अगर इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमने फाइंड करने हैं। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, उसके लिए पहले हम डिटर्मिनेंट लेते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स ए का हमने लेना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट लिया, ये -1 हमारे पास आ गया 3 2 0। ठीक है,
तो हमने लिया -1 को मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, -2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से या 3 को 2 से, तो ये 0 -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6। ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं आता, तो हमारे पास इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये हम कह सकते हैं ठीक है, इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट करता है। तो अब एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास ए का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था? ठीक है, ए इन्वर्स हमारे पास 1/, डिटर्मिनेंट और साथ एडजॉइंट ऑफ ए होता था, हम कह देते हैं इन्वर्स करता है। तो अब हम इसका इन्वर्स लेते हैं। ठीक है, 1/a डिटर्मिनेंट और साथ हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 1/a डिटर्मिनेंट यानी 1/-6 और एडजॉइंट ऑफ ए हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। हम 0 और 1 को इंटरचेंज करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 1 और 0, बाकी एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं। ठीक है, -3 और -2 हो जाएंगी। ठीक है, हमारे पास ये क्या हो जाएगी, तो हम इसमें कर देंगे। ठीक है, आगे से ये हमारे पास स्केलर है तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिसेस की। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास -1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ठीक है, -1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, -1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, -1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से। ठीक है, हम -1/6 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो हमारे पास आ जाता है -1/6। ठीक है, आगे से ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये वैसे 3 1 टाइम्स 3 हो जाता है, 3 2 टाइम्स 6, तो ये 1/2 हमारे पास आ जाता है। वैसे हमने इसमें डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना था, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करा तो हमारे पास इधर आ जाता है 0 और इधर आ जाता है -1। ठीक है, तो इधर हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई हो जाना है और इधर हमारे पास -1 से मल्टीप्लाई हो जाना है। ठीक है, तो हमारे पास जब 0 से मल्टीप्लाई होना है -1/6, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो 0 ही देती है आंसर। आगे से हमारे पास ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाना है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाना है, 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6, तो हमारे पास क्या आ जाना है, हमारे पास आ जाना है 1/2। आगे से माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाना है तो हमारे पास क्या आ जाना है 1/6। ठीक है, तो हमारे पास ये ए इनवर्स आ जाना है। ठीक है, तो हमने फाइंड कर दिया। आगे से हम मैट्रिक्स बी की तरफ, हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने सेम ऐसे इस तरह से करना है। पहले हमने जाना है, हमने क्या लेना है, पहले हमने अपने मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट के लिए हमने मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखनी है। ठीक है, मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख दी, फिर हमने इनका यानी कि 1 को -5 से किया, माइनस हमने कर दिया 2 को -3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 को -5 से किया मल्टीप्लाई तो ये -5 हो गया और ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 3 टाइम्स हमारे पास 6 हो गया। तो -5 + 6 हमारे पास 1 हो गया, वो 0 के इक्वल नहीं आया। ये तो हमने मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, आगे से हमारे पास ये इक्वल, आगे से हमने क्या करना है, ये हमारे पास इसका मतलब है कि वो 0 के इक्वल नहीं आया, तो यानी कि बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें इनवर्स को शो करता है या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम कह देते हैं बी इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, मैट्रिक्स बी का इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हमने मैट्रिक्स बी का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो हमने फाइंड करना है। ठीक है, मैट्रिक्स बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी और साथ हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, तो हमारे पास 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आया, 1 आया, और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है, यानी हमने डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना है। तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास इधर क्या आ जाएगा -5 और इधर आ जाएगा 1, और हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं, -2 और हमारे पास इसमें आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा हमारे पास 3।
ठीक है। 1 डिवाइड बाई 1 हमारे पास 1 होता है। 1 से हमने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है तो 1 से तो हर चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे से हम जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है बच्चे, हमारे पास आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका चेक करते हैं। सबसे पहले हमने चेक करना है सी का डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, फिर हम ये -2 3 6 -9 इसका डिटर्मिनेंट लिया, ये हमारे पास आ जाता है -2 को मल्टीप्लाई कर दिया -9 से, माइनस हमारे पास 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएंगे प्लस, और 2 को 9 से किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18। 6 3 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा 18। 18 में से 18 हमने निकाला 0, तो इसका मतलब क्या है सी इनवर्स, क्योंकि ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो इसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे से जाते हैं बच्चे हम मैट्रिक्स डी की तरफ। अब हम इसको भी सेम वैसे ही प्रोसेस अपना मैट्रिक्स डी इन्वर्स लेते हैं। ठीक है, पहले हमने डी डिटर्मिनेंट लेना है, वो हमारे पास क्या हो जाना है 1/2 3/4 और ये 1 2। ठीक है, हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगी 1/2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, -1 को हमने 3/4 से कर देना। ठीक है, 1/2 को 2 से किया तो हमारे पास ये 2 1 टाइम्स 2 हो रहा है, 2 1 टाइम्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा -3/4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका लेस लेन तो 4 -3/4 हो जाएगा, तो 4 -3 हमारे पास क्या हो जाता है 1/4। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट 1/4 है। ठीक है, ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, तो हम कह देते हैं डी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है तो हमने वो फाइंड करना है, डी इनवर्स हमने लेना है। ठीक है, 1/d का डिटर्मिनेंट और हमारे पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ डी। ठीक है, डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 1/1/4 और एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या है। ठीक है, 1 हमने डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना है, 1/2 और 2 को इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 2 1/2। ठीक है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगी -3/4 और ये हो जाएगी इधर -1। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 2 क्रॉस 1/4। सॉरी बच्चे, पहले हम देखें ये 1 और 1/4 है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये देखें हमारे पास क्या कह रहा है, ये बेसिकली हमें कह रहा है 1 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है, हमने अगर साइन चेंज करना हो तो इधर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी हम 1 × 4/1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है 4 के। तो ये जो 1 डिवाइडेड बाय 1/4 है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और मैट्रिक्स हमारा क्या आ जाएगा 2 -3/4 -1 1/2। अब हमने 4 इस मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, यानी कि हमने मैट्रिक्स की हर वैल्यू से 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 4 × 2 4 × -3/4 4 × -1 4 × 1/2। ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिक्स जो रिजल्ट मैट्रिक्स में आएगा उसको देखना है। ये हमारे पास 4 2 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाता है, 4 2 टाइम्स हमारे पास हो जाता है 8। आगे से हमने इसमें से देखना है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाता है, 4 1 टाइम 4 4 1 टाइम, तो 1 -3 टाइम हमारे पास क्या हो जाता है -3, और ये 4 -1 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाता है -4, और 2 1 टाइम्स 2 हो जाता है, और 2 2 टाइम्स 4 हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 1 से मल्टीप्लाई हो तो 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाता है। आगे से बच्चे हम जाते हैं हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है इफ़ ए इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स और बी इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स है, देन हमने प्रूव करना है ए और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें या इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए और ए मैट्रिक्स को करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से आई को मल्टीप्लाई करें तो वो आना चाहिए। पहले हम ये मैट्रिक्स ए पे करते हैं, फिर हम मैट्रिक्स बी वाले पे करना। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं। तो हमें ये चीज़ें प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ये हमारे पास हो जाता है 1 × 6 - 2 × 4। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 6 - a जो कि हो जाता है -2 के इक्वल। ठीक है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है वैसे, लेकिन वो हमें पूछा ही नहीं हुआ। तो हमने अब एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लेते हैं। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स भी फाइंड लिख लेते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 और 6 इंटरचेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 और 1। 2 और 4 के साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 -4। ठीक है, अब फर्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, हमने फर्स्ट में लिखना है ए इज इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से, यानी ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना है हमने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से। पहले हमने मैट्रिक्स ए लिखना है, मैट्रिक्स ए हमारे पास वो लिखना है, और फिर हमने मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। हमने इनका प्रोडक्ट लिया तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 1 × 6 + 2 × -4। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा 1 × -2 + 2 × 1, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमने दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमने 1.4 में सीखी थी ना, सेम उसी तरह से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास हो जाएगा 4 × -2, यानी क्रॉस मीन मल्टीप्लाई। ठीक है, +6 × 1। ठीक है, हमारे पास हमारे पास 1 × 6 हमारे पास 6 हो जाता है, और 4 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 6 और 2 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा। आगे से हमारे पास 1 - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -2 आएगा, और +2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 से होगा तो 2 4 6 से होगा तो 24 आएगा हमारे पास, और -6 4 से होगा तो भी 24 आएगा। आगे 4 - 2 से होगा तो हमारे पास -8 आएगा, और हमारे पास प्लस ये -8 + 6, ये हो जाएगा हमारे पास -8 + 6। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, 6 - 8 -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारे पास 24, ये भी -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक ए इंटू एडजॉइंट का आंसर आया। अब हम एडजॉइंट ए इंटू ए देखते हैं। अब हमने एडजॉइंट ए का हमने ए से प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, फर्स्ट में हमने एडजॉइंट ए मैट्रिक्स लिखना है। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, ये हमने लिखना है। इसका प्रोडक्ट ले लेना हमने मैट्रिक्स ए से। ठीक है, हमने जैसे बेसिकली हमने 1.4 में प्रोडक्ट लेना सीखा था, उस तरह से ही करना है।
ठीक है, हमारे पास 6 1 टाइम्स 6 माइनस 8, ये हमारे पास 12 माइनस 12 हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट हमें ये कहा था, हमने ये फाइंड किया, हमारे पास फिर एडजॉइंट ऑफ ए किया, ये किया, आगे से हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया था, -2, और आई हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर है जो दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली इधर आया गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर। ठीक है, हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ -2 की हो जानी है। -2 1 से मल्टीप्लाई और -2 0 से हुआ 0, -2 0 से हुआ 0, -2 1 से हुआ -2। अब बचे हमारे पास ये 3 मैट्रिक्स रिजल्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके ऑर्डर भी सेम है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। सो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, कि हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए मैट्रिक्स से प्रोडक्ट लें, या हम एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स से प्रोडक्ट लें, तो वो इक्वल आता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का आई के प्रोडक्ट से। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास इसको सेकंड पार्ट दिया हुआ है, बी इनवर्स इसको हम अपना मैट्रिक्स, ठीक है, हमारे सबसे पहले हमने मैट्रिक्स बी इनवर्स के लिए हमने क्या चेक करना है, पहले हमने मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, तो हमने देखना है पहले मैट्रिक्स हमने बी का डिटर्मिनेंट लेना है। हमने मैट्रिक्स अपने बी का ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस -2 -1 क्रॉस 2। ठीक है, 3 -2 टाइम्स -6 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास -6 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो -6 + 2 हमारे पास हो जाएगा -4, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास क्या कह देगा, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, या बी इज़ नॉट ए, ठीक है, क्योंकि बी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमने बी इनवर्स फाइंड करना है, पहले सबसे पहले बच्चे बी इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, बी इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/b का डिटर्मिनेंट, और हमारे पास आ जाएगा साथ एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, हमारे पास 1/-4 आ जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास मैट्रिक्स बी की एंट्रीज का इंटरचेंज करना है। ठीक है, ये हमारे पास 3 - 2 था, तो ये हमारे पास हो जाएंगे -2 3, हमने मैट्रिक्स की एंट्रीज को इंटरचेंज किया, और बाकी एंट्रीज के साइन चेंज किया, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज किया, 3 - 3। ठीक है, तो ये ज्वाइंट ऑफ भी हो जाना है। ठीक है, -1/4 से हमने मल्टीप्लाई करना है, ये हम स्केलर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी हर एंट्री से। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 से, -1/4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, -1/4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 से, -1/4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 2 2, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये -1/4, और ये हमारे पास हो जाता 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाता है 1/2। ये हमारे पास क्या हो जाता है, -3/8। तो ये हमारे पास 4 था, तो ये -3/4, ये हमारे पास 4 है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है -3/4, तो ये हमारे पास बी इनवर्स का मैट्रिक्स आ जाता है।
ठीक है। आगे से हमने क्या प्रूव करना है, बी फर्स्ट हमने करना है बी इंटू बी, पहले हमने प्रोडक्ट लेना है बी का बी इनवर्स से। ठीक है बच्चे, पहला हमारे पास है बी का बी इनवर्स से प्रोडक्ट लेते हैं, यानी मैट्रिक्स बी हमने लिखना है और फिर मैट्रिक्स बी इनवर्स लिखना है। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, वो फिर मैट्रिक्स बी इनवर्स जो हमारे पास आया वो लिखना है। तो हम ये हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स बी इनवर्स। अब हमने इसका प्रोडक्ट लेना है, जैसे ठीक है बेसिकली जैसे हम प्रोडक्ट लेते हैं वैसे ही इसका हम प्रोडक्ट लेंगे। 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हम -1 को 1/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 को हम -1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हम -1 को -3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हम 2 को 1/2 से कर देंगे, प्लस हम -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम 2 को -1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम -2 को -3/4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2 -1/2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3/4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3/4। ये 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2 तो हमारे पास क्या आ जाता है 1, और इसमें भी हमारे पास क्या हो जाता है 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2, और ये माइनस माइनस तो ये हमारे पास माइनस प्लस क्या हो जाता है -1, और ये हमारे पास आ जाता है इधर 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 3/2। ठीक है, हमारे पास ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 3 - 1 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये हमारे पास 3 - 1/2 हो जाएगा, और ये हमारे पास एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में कैंसिल हो जाएंगी, और 1 - 1 भी ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास, तो इधर भी ज़ीरो आ जाएगा इधर भी ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक दफ़ा -1 + 3 डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम हमने लिया तो इसको इस तरह से लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 - 1 2/2 0 0 2/2। हमारे पास 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2, तो 1/1 हमारे पास क्या आ जाता है 1। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाता है 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2, 1/1 हमारे पास क्या आ जाता है 1। ठीक है, हमारे पास बी इनवर्स का अब वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिखना है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है 2/2 आ जाएगा। हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, वो हमारे पास इक्वल का होता है, वो भी हमारे पास। ठीक है, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। अब हमने क्या करना है बी इनवर्स बी फाइंड करना है। हमने बी इनवर्स भी फाइंड करना है, यानी अब हमने इनवर्स वाला मैट्रिक्स पहले लिखना है, यानी फर्स्ट में हमने इनवर्स वाला मैट्रिक्स लिखना है। और फिर हमने बी वाला मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या कहते हैं ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाना हमने 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है।
हमारे पास हो जाएगा 3/2 और बचेगी हमारे पास 2 टाइम्स और 2 1 टाइम्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये -1/2 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा -1/2 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास क्या कहते हैं, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, साइन पॉजिटिव का आ जाएगा। फिर हमारे पास 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। हमारे पास ये भी 3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास साइन नेगेटिव का आ जाएगा। और फिर से हमारे पास कटिंग हो रही है 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2। ये इधर -1/2 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास फिर से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आ जाता है 3/2। 3/2 -1/2, ये हमारे पास को हो जाता है 3 -1/2। ये हमारे पास -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है 0 आ जाता है। और इसी तरह से हमारे पास 3/2 माइनस और प्लस कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है 0 आ जाता है। और ये हमारे पास -1 प्लस 3/2 हो जाता है। 3 -1 हमारे पास क्या हो जाता है 2/2 और ये 0 हो जाता है। 0 ये हमारे पास 2/2 -1। ठीक है, अब 2 हमारे पास क्या हो जाता है 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2, तो 1/1 हमारे पास 1 हो जाता है। 0 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2, 1/1 हमारे पास क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, हमारे पास बी इनवर्स का मैट्रिक्स भी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी इनवर्स बी का मैट्रिक्स, तीनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर के हैं, तो ये तीनों का आंसर हमारे पास सेम आ जाता है। तो फिर बच्चे हम इसको लिख लेते हैं कि बी का प्रोडक्ट लिया बी इनवर्स से इज इक्वल्स टू, आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, या हमने बी इनवर्स का बी से प्रोडक्ट लिया, इससे हमारा ये प्रूव हो जाता है। आगे से हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है एंड। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा हुआ है, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, यानी कि हमें ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं दो पार्ट्स में और हमें पूछा हुआ है कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। तो ठीक है, हम बच्चे अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, ये हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, अब हमने बताना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं कि एक दूसरे के नहीं। अगर हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें तो ये मैट्रिक्स आना चाहिए, अगर इसका लें तो ये मैट्रिक्स आना चाहिए। ये दोनों आप इसमें या हम क्या देते हैं, ये आप इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस तब होंगे जब इनका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर तब होंगे जब इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। हमने बच्चे क्या लिख दिया है कि ये दिस मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये तब मल्टीप्लिकेटिव होंगे ये मैट्रिसेस जब इनका प्रोडक्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। बच्चे ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम नहीं इनका प्रोडक्ट लेना है 3 5 4 7 और ये मैट्रिक्स है 7 -4 -5 और ये 3। अब हमने इनका प्रोडक्ट लेना है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 × 7 + 5 × -4। 3 × 7 + 5 × -4, 3 × -5 + 5 × 3। 3 × -5 + 5 × 3, 4 × -4, ये 4 × 7 + 7 × -4। 4 × -5 + 7 × 3।
हमने इनका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। 3 7 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाता है 21 माइनस 20, ठीक है, माइनस 15 प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। 4 7 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाता है 28, 7 4 टाइम्स 28, 4 5 10 माइनस 20 प्लस 21, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। 21 माइनस 20 हमारे पास क्या आ जाता है 1, 15 माइनस 50 0 0 और 1, ठीक है। ये हमारे पास सो दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेट, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, तो हम क्या देते हैं सो दीज मैट्रिक्स, ठीक है। हमने कह दिया सो दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, सो द गिवन मैट्रिसेस जो है वो अपने इसमें एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, चूँकि इनका मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। हम इसके सेकंड पार्ट में आते हैं, ठीक है। ये हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब हो गए जबकि इनका प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। इसके बाद हमने इनका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। 1 इंटू -3 हो जाना है, 2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 देना, ठीक है। तो हमने ये इसका प्रोडक्ट लेना है, हम इसको प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ जाना है ये -3 प्लस 4 हो जाना है, ये हमारे पास हो जाना है 2 -2, ये -6 प्लस 6, ये 4 -3, ठीक है। हमने इनको सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्या आ जाना है मैट्रिक्स 1 0 0 1, फिर इनका प्रोडक्ट जो है क्या कहते हैं हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो हमने क्या देना है सो ये जो मैट्रिक्स है हमने कह देना कि ये हमारे पास जो है मैट्रिसेस हैं ये आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। आगे से बच्चे हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इफ ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बी मैट्रिक्स ये है और डी मैट्रिक्स ये है, तो हमने वेरीफाई करना है फर्स्ट कि ए बी का इन्वर्स हमने लेना है प्रोडक्ट, फिर बी इन्वर्स से इन्वर्स, ठीक है। हमने ये इनका प्रोडक्ट लेना है, फिर उनका इन्वर्स लेना है, ठीक है। फिर हमने इनके इन्वर्सेस का प्रोडक्ट लेना है। तो पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हमने पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए और बी में देखना है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेना है, मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट लेना है और चेक करना है कि ये मैट्रिसेस इन्वर्टिबल हैं यानी नॉन सिंगुलर है या इनके इन्वर्स एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, ठीक है। पहले इनका डिटर्मिनेंट लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है ए का डिटर्मिनेंट लेना है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिया वो हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 2, फिर हमने ये हमारे पास ज़ीरो के करें तो हम कह देते हैं कि हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर हमने मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। हमने इनका डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4 इंटू -1 -2 इंटू 1, ये हमारे पास +4 हो जाएगा, माइनस माइनस +2, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह देंगे हमारे पास बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा,
ठीक है, आगे से हमने अभी फर्स्ट में हमने ए बी का प्रोडक्ट लेना है। मैंने ये मैट्रिक्स ए बी और इनका प्रोडक्ट लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि हमारे पास क्या हो जाता है, तो ये हमारे पास सिचुएशन आ जाता है -16 + 0 -16 -8 + 0 -8 4 + 2 6 2 -2 0। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास ए बी हो जाना है। आगे से हमने ए बी इन्वर्स लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ए बी का डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाना है, -16 -6 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाना है, -16 × 0 -8 × बस ए बी का इन्वर्स एक्सिस्ट करता है। तो अब हम ए बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/, ए बी का डिटर्मिनेंट, और साथ हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 1/48, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी, हमारे पास मैट्रिक्स ए बी था ये वाला। ठीक है, इसका एडजॉइंट लेना है। 0 -16 को डायगोनल मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, अगर से हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देना है। 8 पॉजिटिव हो जाएगा और 6 नेगेटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव -6 हो जाएगा। ये आगे से हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर कर दिए। 1/48 एक रियल नंबर है। वन बाई 48 को 0 से किया तो हमारे पास 0 आ गया। 8 1 टाइम्स 8 हमारे पास क्या हो जाता है, 6 टाइम 48, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। 6 1 टाइम्स 6 6 8 टाइम्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है -1/8, और इसमें भी हमारे पास क्या आता है, ये आ जाता है -1/6। ये हमारे पास क्या आता, 1/48 इंटू -16। ठीक है, हमारे पास ये पॉजिटिव 1/6 है। ठीक है, आगे से ये हमारे पास हो जाता है माइनस, हमारे पास 48 और 16, हमारे पास 16 1 टाइम 16 होता है, 16 3 टाइम 48 होता है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, ये हमारे पास ए बी इन्वर्स का आंसर आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी इन्वर्स से इन्वर्स करना है। ठीक है, बी इन्वर्स से इन्वर्स, हमारे पास बी
बी इनवर्स और ए इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हम डायरेक्ट बी इनवर्स ए इनवर्स पे जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, बी इनवर्स ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी को मल्टीप्लाई करेंगे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास क्या था, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी था 6 था, हमारे पास ये 6 था। ठीक है, 1/6 और मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या आंसर था, ये वाला था। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या था, 8 था, और फिर मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या था, 4 - 1 0 2। ठीक है, अब हम इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, अब हम 1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 से, 1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, 1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और 1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। और हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम देख रहे हैं ये दो मैट्रिक्स और ये दो हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल में 1/6 है और 1/8 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/8 लिख देते हैं और हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट, ताकि हम अपनी आसानी के लिए मैट्रिक्स को ये हमने 1 मिनट सॉरी बताइए, ये सबसे पहले हमने पहले इसको सही करें, सॉरी बच्चे, 1/6 था, फिर हमने एडजॉइंट ऑफ बी लेना है, हमने मैट्रिक्स बी नहीं लेना, मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट लेना है। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज होंगी और हमारे पास आ जाएगा -1 -4। ठीक है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज होंगे और इधर आ जाएगा 2 और -1। ठीक है, और साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट है, हमारे पास 1/8 था, और फिर हमने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज हो जाएंगी, हमारे पास 2 4 हो जाएगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे, 0 का साइन चेंज हो 0, -1 का किया तो +1, यानी 0 ऐसे ही रहेगा और 1 हो जाएगा। तो ये हम 1/6 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स को रियल नंबर से कर लेते हैं और मैट्रिसेस को मैट्रिसेस से। ठीक है, 1 हमारे पास ये प्रोडक्ट होगा 1 मल्टीप्लाई न्यूमिनेट, प्रोडक्ट में न्यूमिनेटर्स का प्रोडक्ट न्यूमिनेटर से ले लेते हैं और डिनोमिनेटर करते हैं जैसे, तो ये 1 को 1 से किया 1 और 6 को 8 से किया तो 48। अब मैट्रिक्स प्रोडक्ट ले लेते हैं हम इधर। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 1/48, हमारे पास आ जाता है -2 + 2, इसमें आ जाता है 0 + 8, और ये हो जाता है -2 -16, 0 + 16, इधर -4 × 1 था, 1 मिनट,
तो ये हमारे पास -4 इंटू 1 हमारे पास क्या हो जाता है, -4 हो जाता है बच्चे। ये हमारे पास हो जाता है -4। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। ये हमारे पास हो जाता है 1/48 और ये हमारे पास हो जाता है 0, 8 -6 और 16। हमारे पास सिर्फ 0 -16, सॉरी बच्चे इधर किया। ये हमारे पास है -4 मल्टीप्लाई बाय, ये -4 है और ये +4 है, तो हमारे पास -16, तो ये हमारे पास हो जाएगा -16। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बस 1/48 स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इस मैट्रिक्स की, हम कर देते। ठीक है, हमने इसके क्या ऐसे हम इसका लिखते हैं कि हमारे पास क्या हो जाता है, 1/48 हमारे पास 0 से हो तो 0 हो जाता है। और फिर हम देखते हैं 8 1 टाइम्स 8 8 6 टाइम्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 1/6। और हम कहते हैं 6 1 टाइम्स तो 6 8 टाइम 48 होता है, और साइन माइनस का है तो ये -1/8 आ जाता है। और हमारे पास जो है ये क्या कहते हैं 16 1 टाइम 16 3 टाइम, और साइन हमारे पास माइनस पॉजिटिव है तो -1/3 आ जाता है। अब हम देखते हैं, ठीक है, हमारे पास ये राइट हैंड साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड थी। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिसेस की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है। सो हम क्या देते हैं, इससे हमें क्या कर दिया, यानी कि ए बी का इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स ए के इन्वर्स के इक्वल है। तो यही हमें वेरीफाई करने को कहा था, तो हमने ये वेरीफाई कर दिया है। तो हम कह देते हैं कि हैंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चे, तो ये हमने इसका काम करना था इस क्वेश्चन का। आगे से हम जाते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, इसमें हमें दिए, हमने पहले ए इनवर्स और डी इनवर्स फाइंड कर गए, ए डिटर्मिनेंट और डी डिटर्मिनेंट फाइंड करना, पता करने के लिए कि हमारे पास इनके इनवर्स एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट इससे हमारा क्या साबित हो जाता है कि हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे से हम डी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, डी इनवर्स पे एक्सिस्ट करता है, इनवर्स पे एक्सिस्ट करता है। अब हम प्रोडक्ट डी ए कर लेने का कहा हुआ है, हम उसका प्रोडक्ट लेते हैं। आगे से हमने 3 को 0 से करना है, प्लस हमने 1 को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, -2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस हमने 2 को मल्टीप्लाई कर देना -1 से, -2 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करना, प्लस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 2 से।
10 into 4 12 हो जाएगा। 12 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 माइनस 1 0 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 2 और 0 प्लस 4। 12 माइनस 1 हमारे पास 11 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये माइनस 10 हो जाता है और ये हमारे पास 4 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट दिया आ जाता है। हमने अब दिए का डिटर्मिनेंट लेना है, यानी अब ये मैट्रिक्स दिया है, हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है ताकि चेक करना है कि हमारे पास इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास 64 आ गया, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम कह देते हैं डी ए का इन्वर्स क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर हम पहले डी ए का इन्वर्स ले लेते हैं। वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 डिनोमिनेटर में डी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी ए। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास? 1/64 और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी ए ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स डी ए आया, ये 4 और 11 इंटरचेंज हो जाएंगे और हमारे पास ये जो है 2 माइनस 2 हो जाएगा और 10 पॉजिटिव 2 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 10 पॉजिटिव होगा। इसके बाद हमने क्या करना है? हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। 1/6 एक रियल नंबर है, तो हमने ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। फोर से 1/64 को 10 से 4 1 टाइम्स 4। ठीक है, 4 1 टाइम 4 24 24 कितने टेबल? 4 6 टाइम 24। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 1/16। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन नेगेटिव का और हमारे पास 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6 2 2 टाइम 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/32। 2 5 टाइम्स 2 3 टाइम्स 6 और 2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 5/32। और ये 11 और 64 की कटिंग नहीं होती, तो ये 11 और 64 ऐसे रहेगा। तो ये हमारे पास डी ए का इन्वर्स आ गया। आगे से हमने क्या करना है? आगे से अपने डी ए इन्वर्स और डी इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि उनके इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते थे, तो हम डायरेक्ट ए इन्वर्स और डी इन्वर्स पे आ रहे हैं, यानी कि हम कह रहे हैं ए इन्वर्स और डी इन्वर्स ए इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 ज्वाइंट ऑफ ए और डी इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ डी और एडजॉइंट ऑफ डी। ठीक है, पहले 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या था? 8 और ज्वाइंट ऑफ ए हमने लेना है। ठीक है, हमने मैट्रिक्स ए की डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। तो हमारे पास किस तरह से और डिटर्मिनेंट एक हमारे पास डिटर्मिनेंट यानी मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट 8 था, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 8 था, वो पुट किया। एडजॉइंट ऑफ डी मैट्रिक्स लेना।
ठीक है। मैट्रिक्स डी हमारे पास क्या था, हमारे पास था ये 3 2 हमने 2 3 कर देना, यानी हमने डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देना और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है। जो हमारे पास स्केलर्स हैं यानी जो रियल नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और मैट्रिसेस को आपस में कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाता है 2 0 1 4 2 2 -1 3। ये हमारे पास हो जाता है 1/64। मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 2 × 2 + 0 × 2 1 -1 + 0 × 3 2 × 1 × 2 + 4 × 2 1 × -1 + 4 × 3। ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 1/64। ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 + 0। ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 4 2 टाइम्स 8, ये -1 + 12। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/64। ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 0 4 -2 और 4 + 2 + 8 हमारे पास हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने हैं 1/64 की, तो 1/64 हमारे पास क्या हो जाएगा, हर नंबर से हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आगे से हम इसको करते हैं। for 1 × 4 4 हमारे पास 16 × 64, ये हमारे पास क्या आ जाता है 1/64। वन टाइम्स और ये 32 टाइम्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है -1/32। ठीक है। आगे से हमारे पास हो जाता है 64 और ये 10, ये हमारे पास क्या हो जाता है 2 5 टाइम्स और 2 हमारे पास 32 टाइम्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 5/32। और 11 और 64 ये कोई चीज़ कॉमन है, ये नहीं इसमें नहीं कटिंग होगी, ये 11/64 हो जाता है। ठीक है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये दिए का इन्वर्स का आंसर ये मैट्रिक्स आया था, इन्वर्स का मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आया है। ठीक है। इनके मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है। 1/16 आना था, तो 1/16 आना है। ठीक है। इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है, इनका ऑर्डर सेम है, तो ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो हमने क्या देना है कि मैट्रिक्स हमने डी ए का इन्वर्स दिया है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आया, ए इन्वर्स डी इन्वर्स के। हमें यही वेरीफाई करने को कहा था, वो हमने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको अच्छे से रहते कि समझ आइए, इसी के साथ होती है हमारी वीडियो एंड। ठीक है बच्चे, हमने आज का क्या काम किया पहले हम उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट में हमने आज किया था, ठीक है, हमने अपना स्टार्ट किया था अपना क्वेश्चन नंबर 1 किया था, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने थे। फिर हमने इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ गए, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट थे सॉल्व किए। ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट 2 पार्ट थे। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ये इधर से एंड हो रहा है। ठीक है। आगे से हम क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए। ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट किया। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आया, उसका फर्स्ट पार्ट किया। फिर हमने बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट किया।
तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.5 होती है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्टे ब्लेस्ड।